बात मैं कहना चाहता हूँ, छेदी रामा इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, मूतोगे कहाँ से और पादोगे कहाँ से। मैंने पुलिस वाले से बात करने की, वो कहता है मुझे ऊपर से ऑर्डर है। मैंने यहाँ भी कंसर्न पुलिस को बताया, उन्होंने कहा आप आइए बात करेंगे। तो ये बंद करो, मंदिरों की चोरी बंद करो, शराब खाने बंद करो, शराब खाने शराब खाने बंद करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो, शराब खाने बंद करो। हमारे 150 आप ही कहते हैं ना, जमहूरियत कश्मीरियत और इंसानियत। बंद करो शराब खाने, बंद करो मंदिरों की एनक्रोचमेंट, बंद करो। के दो मुद्दे हैं। हम कश्मीरी समाज से हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हमें परेशानी है दो मुद्दों से। एक, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मैं हिंदू होकर, कश्मीरी पंडित होकर आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बात बता दूं, इस्लाम के हिसाब से ये उम्मुल कुदूस है शराब, दैट मीन्स मदर ऑफ ऑल इवल्स। अगर हमें बताया गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, किधर है जमहूरियत, किधर है इंसानियत? अगर ये हमने डिमांड क्लियर की है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अल्कोहल बैन होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज, कश्मीरी पंडित समाज ये बाइकआउट करने की कॉल देता। साहब, आप जो बोलता है कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट है, हमने उनको भी सोल्यूशन दे दिया। मेरे जो फॉरेन में कश्मीरी पंडित हैं, हमने अभी केसीसीआई से मीटिंग की, जो कश्मीरी चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सामने मीटिंग की, और इस साल 24-25-26 में हमने 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने में का प्लेज किया। दूसरा, अगले साल कश्मीरी पंडित समाज ग्लोबली जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो जो ये डेफिसिट की बात करते हैं, ये जो सरकार, निकम्मी सरकारें हैं, उनको हम अपील करते हैं, स्पेशली उमर अब्दुल्ला को। मुझे तो डाउट है, क्या वो सच में मुसलमान है? वो कैसे, जहां मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है वहां अल्कोहल रखेंगे और गली गली। अब तो हालात साहब ये है, अब तो घर घर में ये डाउनटाउन में ले जाना चाहते हैं शराब। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, मैं क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज से हूं, हमारे यहाँ मंदिरों की दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, सारे देखो, सिर्फ मंदिर की एनक्रोचमेंट है। और हैरानी की बात है, जो व्हाइट कॉलर समाज के लोग हैं, जो उमर अब्दुल्ला और फारूक के करीबी लोग हैं, वो लोग ये एनक्रोचमेंट करा रहे हैं। इसलिए हम सरकार को अपील करते हैं, विनम्र हाथ जोड़ के, हम कश्मीरी पंडित समाज, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे 150 लोगों को रोका गया है पंता चौक में। ऐसा क्यों? वो जम्मू से आए कि आपका यहाँ अल्कोहल बैन होनी चाहिए और मंदिरों की एनक्रोचमेंट रुकनी चाहिए। ये तो पीसफुल, कल मेरे डीसी साहब को भी एप्लीकेशन लिखी, साहब हम कोई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम पीसफुल समाज है, इसलिए हम पीसफुली बात करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जो कि खुद एक मुसलमान हैं, कि मेहरबानी करके शराबबंदी यहां रख दे। आपका रेवेन्यू डिस्प्यूट कश्मीरी पंडित समाज और मुसलमान समाज मिलकर खत्म करेगा। दूसरा, टेंपल एनक्रोचमेंट यहां बंद कराइए। और आप चाहते हैं हम लिटिगेशन में जाए, देखो टेंपल एनक्रोच है, अब मैं कोर्टों में जाऊंगा, मैं 50 साल लगेंगे, मेरे जदों की जदें खत्म हो जाएंगी। हम हाथ जोड़ के हिंदू समाज, हम यहां आना चाहते हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम ये कहता है, हजरत अली अलैहिस्सलाम कहता है, या तो तुम मेरे दीनी भाई हो, नहीं तो इंसानी भाई हो। तो कहां हिंदू मुसलमान है? यहां पैगंबर साहब कहते हैं कि अकलियत को तंग मत करो, सताओ मत। अगर उनको सताया तो आखिरत में मैं उस हिंदू भाई के साथ हूं, आप मुसलमानों के खिलाफ। तो इसलिए ये सबको मैं अपील करता हूं, शराबबंदी बंद यहाँ कर दे, और जो मंदिर एनक्रोचमेंट है उनको फिर से। आज तक कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारी, जी हाँ, अमेंडमेंट को लेकर बात की गई है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, इग्नोरेंस पार्ट। संदीप जी, क्या करेंगे नेक्स्ट मूव अगर कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होगी? साहब, हम तो लगे हैं ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट। आपको मैं एश्योर करता हूं, देखो सरकार, हम तो कल के बच्चे हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। सरकार इतनी परेशान हो गई कि मेरे 150 लोग वहां रोक दिए। क्यों? मैंने अभी एसएचओ साहब को भी बोला, साहब क्यों रोक रहे हो? हमने क्या गलती की है? हम बोलते हैं, क्या आप